तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 चैप्टर 12.2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है 12.2 के जो आज हम सोल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं। एक तो फॉर्मूला से फैक्टर्स निकालते हैं एंड फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है जिससे अपन फैक्टर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सब क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से और कुछ क्वेश्चंस को अपन फॉर्मूला से भी करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि x² का मल्टीपल क्या है। x² का मल्टीपल 4 है। अब इस 4 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16। अब इस 8 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि प्लस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो 4x² माइनस इस 8 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि प्लस करने पर 8 16 आ जाए, प्लस करने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। क्योंकि 4 4 जा 16, तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आया 4। अब इस 8 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, प्लस करने पर 8 आ जाए। तो अब इस 8 को अपन लिख सकते हैं 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये नेगेटिव साइन 4 के साथ गया, 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 4x, तो क्या बचेगा? इधर से x से एक चला गया, 4 एक चला गया, एक x बचेगा। 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। एंड इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। आपने को यहाँ पे x माइनस 1 बनाना है ब्रैकेट के अंदर। 4 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा, लेकिन अपने को माइनस का साइन चाहिए तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 बाहर लेंगे तो 4x माइनस 4 बचेगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 4 दोनों में से कॉमन ले लिया तो इधर बाहर आ गया, ये x माइनस 1 बचा हुआ है। इन दोनों में से 4 बाहर आ गया तो यहाँ पे भी x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अपन अभी फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। अगर अपन फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे ना तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 49 को 36 z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर 84 के दो पार्ट करने की, प्लस करने पर याद है, मल्टीप्लाई करने पर याद है। इससे अच्छा अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² 2ab प्लस b²। ठीक है। अब यहां पर 49 किसका स्क्वायर होता है? 7y का होल स्क्वायर प्लस, एक बार बीच वाली टर्म को आप मत लिखो, रहने दो इसको, बीच वाली टर्म को। 36 इसका स्क्वायर होता है, 6z का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अब अपने को फॉर्मूले में पता है कि 2 फॉर्मूले वाला, a की वैल्यू क्या है 7y इंटू b की वैल्यू क्या है 6z। इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84। ठीक है ना। तो इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब ये पूरा किसके बराबर होता है? a प्लस बी के बराबर होता है। यहां पर वेयर a इक्वल्स टू 7y एंड b इक्वल्स टू 6z होगा। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अपन फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। वहां आपको सामने दिख रहा होगा l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm है, तो इसको अपन भी फॉर्मूला से शो करेंगे। ठीक है ना। तो अपने को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला से ओपन करो तो l² 2lm प्लस m²। अब ये कैसे ओपन किया? इस फॉर्मूले से ओपन किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे a की जगह l और b की जगह m है। a प्लस बी का होल स्क्वायर l² प्लस 2lm प्लस m² माइनस का 4lm एज इट इज। ठीक है। अब l² और m² वाली कोई टर्म नहीं दिख रही है ना, इसको एज इट इज रखो, l² प्लस m²। ठीक है ना। अब प्लस का 2lm और माइनस का 4lm, प्लस के 2lm में से माइनस का 4lm गया था, माइनस का 2lm बचा। ठीक है।
अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला था, एक और ऐसा नेगेटिव वाला फॉर्मूला भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म सेम इसकी जैसे दिख रही है ना, सिर्फ a की जगह l है और b की जगह m है। एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस टर्म, ये टर्म किसके बराबर थी, a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर थी, तो ये टर्म किसके बराबर होगी, l माइनस एम के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे अपन 12.1 के कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 12.2 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस पूरे सब क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला अपन सबसे पहले देख लेते हैं। वो फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज यूज होगी इसमें, इन सब क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज यूज होगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये 4p का होल स्क्वायर है, इसको अपन 2p का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर। 9q स्क्वायर को अपन 3q स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2p यानी कि इसको पूरे का अगर a मान के चले, पूरे को b मान के चले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है। 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह 2p b की जगह 3q। ठीक है ना, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63a स्क्वायर 112b स्क्वायर। अब यहाँ पे 63a स्क्वायर है ना, इसको अपन स्क्वायर में नहीं लिख सकते, क्योंकि 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता है और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन इसको अपन फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखना, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे कि 63a स्क्वायर में और 112b स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है। तो 63 का अगर फैक्टर करें तो 7 इंटू 9 होता है, एंड 112 के फैक्टर करें तो 7 इंटू 16 होता है। ठीक है, तो 63 में से 7 कॉमन लिया, अब इसको एक से लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 16 बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 3a का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर होगा। ओके, ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है एक और, 49x स्क्वायर माइनस 36, और 49x स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि a की जगह 7x है, b की जगह 6 है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 5 की पावर x की पावर 5 और 144 x की पावर 3। अब यहाँ पे 16 तो 4 का स्क्वायर होता है और 144 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ x की पावर 5 और x की पावर 3 है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से लोएस्ट पावर x की कितनी है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो लोएस्ट x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 बाहर लिया तो 16 5 में से 3 बाहर आ गया, तो x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि पावर 8 हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, एंड 144 क्योंकि x की पावर 3 एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है ना, अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 किसका, 4x का होल स्क्वायर एंड 12 का होल स्क्वायर 144, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और भी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, 4 कॉमन आया इधर से, क्या बचेगा x प्लस 3, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू 3 12, इसमें से भी 4 कॉमन आया, क्या बचेगा x माइनस 3,
अब 4 इंटू 4 16x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है ना, 16x क्यूब x प्लस 3 x माइनस 3। ये से आप जो 16 है ना वो यहीं पे भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि इसको मेथड वाइज सोल्व कर दिया अपन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन अभी आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इसको। अब ये दो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब फर्स्ट वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये कंडीशन लगानी है, अब इस टर्म में ये कंडीशन दे रखी है अपने को, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म को अपन ने x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। ये जेड स्क्वायर एज इट इज। अब अगर इसको पूरे को अपन a माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अब a की जगह क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूलाज भी, दो फॉर्मूले एक साथ यूज होंगे, इसमें भी दो फॉर्मूले यूज होंगे, उसमें भी होंगे, लेकिन उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस 12.2 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन ना, ठीक है ना। तो 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। नाउ अब 25a स्क्वायर और b स्क्वायर, bc और c स्क्वायर, अब जब भी अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेते हैं अपन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं आपको। अब यहाँ पर जब भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो उन दोनों टर्म्स का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट में सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी टर्म आपको कहाँ दिख रही है, BC वाली टर्म दिख रही है और B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, यानी कि इस टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी चेक करेंगे अपन, ठीक है ना। तो 25a स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, 25a स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता ना। तो अब इसमें से अपन माइनस कॉमन लेंगे बाहर, माइनस बार कॉमन लिया तो 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस इसके साथ गया तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस के माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये इस फॉर्म में बदल गया, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है इसको। तो 25a स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर एंड इसको अपन लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब -2 तो फॉर्मूले वाला, ठीक है, a इंटू बी, a की जगह अपने पास 2b है, b की जगह अपने पास 7c है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28bc, ठीक है ना। अब 25a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब 25 को अपन 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर पूरे को b माने अगर तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा अपने लिख रखा ऊपर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको a मान के चल लो, इसको b मान के चल लो पूरे को, ठीक है। तो यानी कि a प्लस बी a माइनस बी होता है, a की जगह 5a प्लस 2b
-7c एंड 5a माइनस 2b -7c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7c आ जाएगा। ठीक है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, अब माइनस का साइन इसके साथ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है ना, तो आगे ऐसे अपन चैप्टर पढ़ते रहेंगे एंड क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे।